to Bahawalpur. अच्छी चीज़ ये है कि नवाब जो है इतनी रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जो कि आज हम विजिट भी करेंगे। Right now for the shopping. यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी फूड स्ट्रीट है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्पेसिफिक ना बहुत कोई मेला सा लगा हो, और ऊपर इतनी सारी लाइटिंग हुई है ना, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। Welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ पाकिस्तान के तारीखी, कदीमी और पुराने वक्त में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर में। सो आज हम इस पूरे शहर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इसकी रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी जो नवाब छोड़ के गए हैं, उसको डेफिनेटली हम आज विजिट करेंगे। लेट्स डू इट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी में, जिसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी भी कहते हैं। और इसको सादिक रीडिंग लाइब्रेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि 1924 में नवाब सादिक ने इसकी बुनियाद रखी थी। एंड इट्स वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ एशिया एंड इट्स सुपर 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 ब्यूटीफुल। बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, अभी इसको चल के अंदर से भी देखेंगे। और इसमें जो किताबें हैं, दीज आर ऑलमोस्ट कुड से कि तकरीबन 1 लाख के करीब यहाँ पे किताबें मौजूद हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट एडिशन से मिलेंगे और जितने ओल्डेस्ट एडिशंस हैं आपको यहाँ पे वो भी मिलेंगे। सो अभी अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर भी देखते हैं। मैं इस वक्त लाइब्रेरी के मेन हॉल में मौजूद हूँ एंड इट्स सुपर 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 प्रिटी, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर ना, बेसिकली इसका आर्किटेक्चर इज़ द सेम एग्जैक्ट जो कि जो रॉयल पैलेसेस हैं जिस तरह से वो सारे बनाए गए, उसी कहलें के तर्ज पे इस बिल्डिंग को, जो कि लाइब्रेरी की एक बिल्डिंग है, उसको बनाया गया है। और अगर स्पेसिफिकली इसके आर्किटेक्चर की बात करूँ, दैट्स एक्चुअली अ हाइब्रिड ऑफ नियो गॉथिक एंड विक्टोरियन स्टाइल विच इज़ अ इटालियन स्टाइल। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज़ थी और जो यहाँ के बहावलपुर के नवाब थे, उनका किस हद तक इंटरेस्ट था इनटू एजुकेशन एंड इनटू नॉलेज, कि उन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई है लाइब्रेरी की, इसका सेम वही तर्ज रखा है जो कि नॉर्मली वो अपने पैलेसेस का रखते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी तो आई फील लाइक कि मैंने जितनी भी इस तरह के आर्किटेक्चर वाली जगहें विज़िट की हैं, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट आई हैव विजिटेड सो फार। इसके अलावा भी इसके 2 और सेक्शंस भी हैं। दैट वाज 1 सेक्शन। बाकी जो 2 सेक्शंस हैं वहाँ पे भी आपको लेके चलती हूँ और वो भी दिखाती हूँ। दूसरा सेक्शन जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दैट इज़ एक्चुअली चिल्ड्रन एंड लेडीज सेक्शन, जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ बच्चों और ख़वातीन के लिए है। एंड एज़ यू कुड सी, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत और बेहतरीन सी किताबें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एंड यू कुड सी एज वेल द टेबल्स एंड द चेयर्स, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से वो पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं लाइब्रेरी के 3rd सेक्शन पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स मिलेंगे। इनफैक्ट मेरे दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं।
और सबसे बेहतरीन बात इस जगह की, ख़ास तौर पे इस लाइब्रेरी की, ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं जिस वक्त से वो शुरू हुए थे टिल डेट, उनके जितने भी डेली के अखबारात हैं आपको वो यहाँ पे मिलेंगे। और ये एक भी किसी भी रिसर्चर के लिए ना दैट कुड बी द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। और किसी भी और पाकिस्तान की लाइब्रेरी में आपको ये जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना जो कि सारे अपनी हालत में मौजूद हो, वो नहीं मिल रहे होंगे। एंड अदर थिंग इज़ दैट जितना भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है बहावलपुर से रिलेवेंट, वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। सो दैट वाज एक्चुअली द थर्ड सेक्शन जो कि मैंने आपको लाइब्रेरी का दिखाया। We're gonna go next and show you something else. लाइब्रेरी तो मैंने आपको दिखा दी अंदर से, जो कि इंतहाई खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनी हुई है, और इसके डिफरेंट सेक्शंस जो थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। लाइब्रेरी के बाहर यहाँ पे एक एग्जीबिशन है जो कि इस वक्त डिस्प्ले हुई है। अभी मैं थोड़ी सी ये देखूँगी और उसके बाद वी गोना गो नेक्स्ट टाइम गोना टेक यू टू सम अदर प्लेस। लाइब्रेरी विजिट करने के बाद तो मुझे ऐसी कोई फील आना शुरू हो गई थी ना, नवाबों वाली। आई स्टार्ट फीलिंग दैट एंड आई वेंट टू दैट टाइम, उस एरा में मैं चली गई जहाँ पे जिस दौर में ये चीज़ें बनाई गई थी। आई रियली फेल दैट। सो अभी लेट्स गो आगे, और आगे चल के कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप में मौजूद हूँ, और इस शॉप की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी हाथ से बनी हुई। इनफैक्ट यू कुड सी द ब्यूटीफुल लैम्प्स, ट्रक देख सकते हैं, ट्रक और ट्रक के ऊपर ट्रक आर्ट, आपको मार्बल की ये चीज़ें मिलेंगी विच आर फ्रॉम पेशावर। और एक और ख़ास बात इस शॉप की ये है कि यहाँ पे आपको पाकिस्तान की जितनी भी जगह है ना, वी टॉक अबाउट चिन्योट, तो आपको यहाँ पे चिन्योट की लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट ब्लू पॉटरी, तो आपको इतनी सारी ब्लू पॉटरी की खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इफ़ यू टॉक अबाउट दीज स्पेसिफिक थिंग्स, लैम्प बने हुए हैं, और ये लैम्प्स जो है ना, अब ये तो चूँकि प्रिमिटिव हो चुके हैं, अब इनका दौर नहीं रहा, अब तो खैर लाइट्स और पता नहीं कौन सी LED लाइट्स, लेकिन किसी दौर में ये भी इस्तेमाल होती थी जो कि अब यू कुड सी एज अ शो पीस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसमें ट्रक आर्ट हुआ इतना खूबसूरत, इसके ऊपर ट्रक आर्ट हुआ हुआ, यहाँ पे आप लकड़ी का काम देख सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम चिन्योट। इधर देखें आप, ब्यूटिफुल टेबल्स आर हियर, और बहुत खूबसूरत चीज़ें, रग्स भी पड़े हुए हैं, कुछ अदर थिंग्स, जाय नमाज भी हैं, देयर आर सम स्टफ एज वेल, समथिंग टू हैंग अप। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेसिकली ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, दैट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव, विच इज़ के जो चीज़ें घरों में बन रही होती है ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घरों में बन रही होती है, ख़ास तौर पे औरतें जो बना रही होती हैं अपने हाथों से चीज़ें, उन्हें यहाँ पे कलेक्टिवली लाया जाता है और उसको प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और एक्चुअली ये पाकिस्तान की सकाफ़त है जो आपको यहाँ पर मिलेगी, और आपको पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त एक साथ इस शॉप में मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ ख़रीदना है हमें, व्हाट?
असल में मैं जब से हमें तकरीबन 4-5 साल हुए इधर बहावलपुर में, ठीक है। तो मुझे कोई भी अगर डेकोरेटिव चीज चाहिए हो तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ। खासतौर पे इनके जो टेबल लैंप्स हैं ये अच्छा, कैमल स्किन के मतलब जो इनके स्पेसिफिकली इसी शॉप पे आ रही होती है। यस, मुझे अगर तो किसी को खास वजह जो मुझे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया पर्सनली, आई लव्ड इट। मुझे लग रहा था मैं किसी खजाने में घुस गई हूँ। तो व्हाट डू यू फील, मतलब एज अ वुमन आई फेल लाइक मैंने 5 साल में पूरा बहावलपुर किया है ना विजिट, लेकिन इस शॉप पे जितनी चीजें मुझे एकदम से मिल जाती हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए या इवन अपने घर के लिए, तो वो मुझे पूरे बहावलपुर में और कहीं मिलती नहीं है एक जगह पे। एब्सोल्युटली राइट। देखिए कि कितनी वर्सिटैलिटी है कि कभी वो क्लोज पे है तो वो एम्ब्रॉयडरी वो एक अलग चीज है, लकड़ी का काम है, या ये टेबल लैंप्स वगैरह, किसी भी चीज की बात किसी भी चीज की बात करें। These are amazing and you guys are amazing as well। मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। असल में आप खुद एक वो बड़ी अच्छी जो है ना वो होस्ट है, और प्रोग्राम आपका हम दोनों ही बड़े अच्छे शौक से देखते हैं। बल्कि मेरे पेरेंट्स जो है ना उन्होंने मुझे बताया था डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का भी और आपके प्रोग्राम का भी, सिर्फ पीटीवी पे लगते थे ऐसे प्रोग्राम। और अब वो दिल को खुशी होती है कि वापस पाकिस्तान का जो असल वाला चेहरा आप लोग दिखा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी एफर्ट नहीं है कोई। थैंक यू सो मच। अहमदपुरी गेट में एंटर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा तारीखी जगह यहाँ पे मिलती है, दैट इज़ अल सादिक मॉस्क, जिसे आप मेरे पीछे इस वक्त देख भी सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताती चलती हूँ। बेसिकली ये जो मस्जिद है तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, एंड द फाउंडेशन स्टोन वाज बीइंग लेड बाय नूर मोहम्मद महरवी। और फिर उसके बाद 1935 ने सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने इसकी रेनोवेशन कराई, और तब से मस्जिद जो है वो अपनी इसी खूबसूरत सी हालत में मौजूद है। सो मैंने सोचा पहले बाज़ार का विज़िट करने से पहले इसको देखा जाए, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। इस वक्त जो एक यहाँ की वाइब है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो काम। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, परिंदे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे बड़े पीसफुली उड़ते हुए। और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे जो इस वक्त मुझे लग रही है ना, दैट इज़ एक्चुअली द मून। चाँद जो है वो भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इस वक्त लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगी और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे और चल के आपको मैं मज़ीद जगह दिखाऊंगी। आई हैव कम टू द अकबर मार्केट। और अगर बहावलपुर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ का बेसिकली कुंदन जो है वो फेमस है, और उसके लिए मैं इस शॉप पे मौजूद हूँ। पहले तो चूंकि कुंदन फेमस है यहाँ का, मुझे पहले थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सुना है कि यहाँ का कुंदन फेमस है। कुंदन यहाँ की स्पेशलिटी है, कुंदन बहावलपुर में बनता है। ठीक है। और ये आज से तकरीबन हमें 20 साल हो गए कारोबार करते हुए इस ज्वेलरी का। अच्छा। तब से ये कुंदन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, अब तो मजीद इजाफा हो गया कुंदन में। अच्छा, तो फिर मुझे भी कुछ दिखा दें कुंदन का। जी, ये देखिए कि कुंदन में इस तरह का झुमका होता है। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, कैन यू से इट? बहुत खूबसूरत है। ये बनता है बहावलपुर में। ठीक है। सारा इसमें हैंडमेड काम होता है। हाँ, शीशा किधर है भाई? शीशा अगर मिरर देना, दिखा दें, पहन के चेक करती हूँ। बहुत खूबसूरत है वैसे। अच्छा, एक इसमें ये डिजाइन होगा, ब्यूटीफुल। चांद बाली कहते हैं इसको कुंदन में। इसको क्या कहते हैं? चांद बाली। चांद बाली कहते हैं इसको स्पेसिफिकली। अच्छा, मेरी भी वैसे इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। ये दोनों चीजें कुंदन की है, थोड़ी सी हैवी होती है निस्बतन। ये भी कुछ पड़ा हुआ है, इसका भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये भी मीनाकारी है, ये भी बनता है बहावलपुर में। ठीक है। इसमें सारा काम हाथ से होता है। ये जो कलर्स हैं इसके, ये इसको मीना कहते हैं इसको। अच्छा। तो ये इधर हाथ से भरा जाता है ये ना। दैट इज सो ग्रेट। आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाती जाती हूँ। ये मीनाकारी है और ये कुंदन है।
और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें बेसिकली स्टोन्स यूज हुए हैं एंड दिस इज लाइट वेट एंड दिस इज हेवी वेट। इसमें ये सराइकी झुमका कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सराइकी झुमका। सराइकी झुमका स्पेसिफिकली। अच्छा ये बहावलपुर का कल्चर है इसका ना, सराइकी झुमका। ठीक है, ये बहावलपुर का कल्चर है एंड इट्स डिफरेंट। बहावलपुर और चोलिस्तान की एक और चीज़ जो कि मशहूर है दैट इज़ चुनरी है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बहावलपुर और चोलिस्तान मशहूर है। मैं इस वक्त चुनरी की शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे इतने खूबसूरत प्रिंट्स हैं, इतने खूबसूरत डिज़ाइंस और कलर्स हैं that I feel like I'm gonna buy them all, लेकिन definitely I couldn't do it। ये देखें, ये मैरून कलर है ना, अब ये पक्का रंग है। अच्छा, ठीक है, ये मुनासिब कीमत में भी है और ठीक है। फास्ट कलर में। और एक ये है, अब ये देखें, ये मैरून रंग कच्चा है, इसमें अच्छा। पक्का रंग नहीं है। अब देखें, मुझे तो नहीं वैसे फर्क अब पता ये चला। काम भी बारीक हो, सारा कुछ है, लेकिन इसमें जो कलर उन्होंने इस्तेमाल किया है वो कच्चे रंग में है। ठीक है, अब आप हिसाब लगा लें कि इतना खूबसूरत दुपट्टा जिस पे डिजाइनिंग कितनी प्यारी हुई है, बारीक बारीक से, लेकिन इसका मसला क्या है कि ये कच्चा ये रंग हम है। बता के देंगे आपको, That is चाहे so आप nice। लें या ना लें। ये देखें, एक ये इसमें हमने ना ग्रीन डॉट्स में बनाया है। ठीक है, अब वो कलर भी, ये कलर भी अलग से। ठीक है, ये that is दुपट्टा, nice। नहीं कलर यही अच्छा है, मुझे इसका इसमें फाइनल रेट कलर्स और बता भी दें। आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये अच्छा कलर है, इसको आप फाइनल पसंद करें, मुनासिब कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बताएं तो आप बताएं, कितना आप बताएंगे तो बेफिक्र तब रहें, ना। आपको 28 कर देंगे, ले लें। आपने इसे से कम किया कि 2000 कर दें इसको। 3000 का शर्ट दुपट्टा है। मैं बेसिकली अहमदपुरी गेट से पहुंच चुकी हूँ फरीद गेट पे और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी फूड स्ट्रीट है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्पेसिफिक ना बहुत कोई मेला सा लगा हो और ऊपर इतनी सारी लाइटिंग हुई है ना, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। सो अभी व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ईट द फूड, क्योंकि अभी मुझे लग रही है भूख। अच्छा भाई, मैंने तो खोल लिया यहाँ पे ढाबा, आप देख भी सकते हैं। ऑयलिंग मैं बड़ी अच्छी कर रही हूँ और कुकिंग तो मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी आती है। सो आई गॉट अ चांस टू बी हियर एंड टू कुक इट, तो मैंने कहा इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसकी जो प्राइस है दैट इज 230। अगर अब आप बहावलपुर में आएंगे तो आपको मेरे हाथ का ये भी बना हुआ मिलेगा। सो यू गाइस कुड ट्राई दिस एज वेल। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, साथ बनाऊंगी और फिर खाऊंगी, क्योंकि इट्स टाइम टू ईट फूड नाउ। आप लोग भी बैठें, इस पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करें, खाना शाना खाएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। धुआं बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफी असलम।